प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु यीशु में सभी भाई बहनों को जय मसीह की। आज मैं द ओरिजिनल सीन, मूल पाप सीरीज का पार्ट 2 आप सभी के सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। खुदा हम पर दया करे और हमें इसे समझाने में हमारी मदद करे। सर्प का छल और हवा का पतन, पार्ट 2, द डिसेप्शन ऑफ सर्पेंट एंड फॉल ऑफ ईव, सीरीज मूल पाप, द ओरिजिनल सीन। आज की हमारी थीम लाइन होगी ब्रिंगिंग द मैसेज ऑफ क्राइस्ट थ्रू ब्रदर ब्रानम्स टीचिंग। आइए हम अपने सिरों को झुकाएं और प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान खुदा, हे स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता, हे अनंत काल के राजा, आज हम तेरे पवित्र सिंहासन के सामने झुकते हैं, विनम्र हृदय और खुली आत्मा के साथ। प्रभु, हम मानते हैं कि तेरा वचन ही सत्य है, तेरा वचन ही जीवन है। आज हम उस महारहस्य को समझना चाहते हैं जो अदन की वाटिका में घटा। कैसे शैतान ने सर्प के माध्यम से तेरे बच्चों को बहकाया, कैसे पाप ने पूरी मानवता को अपनी चपट में लिया। हे खुदा, अपनी पवित्र आत्मा हम पर उतार, हमारे मन की आंखें खोल, हमारे कानों के तेरे वचन के लिए तैयार कर। हमें वह प्रकाश दिखा जो अंधकार में छिपा है। हमें वह बुद्धि दे जो संसार की नहीं स्वर्ग की है। हमारे हृदय को नम्र कर, हमारी आत्मा को जगा दे। इस संदेश के माध्यम से हमें बदल दे, हमें शुद्ध कर दे और हमें तेरे करीब ला दे। हम यह प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के पवित्र, शक्तिशाली और महिमा के नाम में, आमीन। हालेलुया, आमीन। भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह का नाम ऊंचा हो, खुदा की महिमा हो, आमीन। हालेलुया। आज की सुबह, आज की यह घड़ी बहुत ही खास है। आज हम उस भयानक मोड़ पर खड़े हैं जहाँ संपूर्ण मानवता का भविष्य तय हुआ, जहाँ पाप का जन्म हुआ, जहाँ मृत्यु ने प्रवेश किया, जहाँ शैतान ने अपना सबसे बड़ा झूठ बोला। पिछले भाग में हमने देखा अदन के वाटिका में 2 वृक्ष थे। पहला जीवन का वृक्ष यानी कि मसीह खुद, दूसरा भले बुरे के ज्ञान का वृक्ष यानी कि शैतान। आज हम देखेंगे कि कैसे शैतान ने सर्प के माध्यम से हवा को धोखा दिया, कैसे खुदा के वचन में संदेह का बीज बोया गया, कैसे पहला पाप हुआ और कैसे उस पाप के परिणाम आज तक हम सब भुगत रहे हैं। तैयार हो जाइए, यह कोई साधारण सी कहानी नहीं है। यह आपकी और मेरी कहानी है। यह मानवता के पतन और उद्धार की कहानी है। भाग 1, सर्प शैतान का सबसे चालाक उपकरण। आइए हम वचन निकाले, उत्पत्ति 3 और उसका 1।
सर्प अन्य सब जीवों से चतुर था। उत्पत्ति 3:1 कहता है। अब ध्यान दीजिए, यह कोई साधारण सांप नहीं था जैसा आज हम देखते हैं, जमीन पर रेंगता हुआ, फुंकारता हुआ। नहीं भाइयों, उस समय सर्प एक अद्भुत प्राणी था। वह सीधा खड़ा होकर चलता था, वह बोल सकता था, वह अत्यंत बुद्धिमान था। वह मनुष्य और पशु के बीच की सबसे करीबी कड़ी था। वैज्ञानिक आज भी यही खोज रहे हैं ना, वह मिसिंग लिंक कहाँ है, मनुष्य और पशु के बीच की कड़ी कौन थी। मैं आपको बता दूं भाई, वह सर्प ही था। और यही शैतान ने अपनी चाल चली। देखिए, शैतान एक आत्मा है, उसके पास शरीर नहीं है, वह स्वयं प्रकट नहीं हो सकता, इसलिए उसे एक माध्यम की जरूरत थी और उसने सर्प को चुना। सबसे चतुर, सबसे सुंदर और सबसे मनुष्य जैसा प्राणी। ब्रदर ब्रानम कहते हैं, शैतान हमेशा किसी के माध्यम से काम करता है। वह आज भी लोगों का, संगठनों का, विचारधाराओं का उपयोग करता है। आमीन आमीन, यह सत्य है। आज भी शैतान छिपकर काम करता है, मीडिया के माध्यम से, फिल्मों के माध्यम से, झूठे उपदेशों के माध्यम से। वह सीधे नहीं करता, वह सुंदर दिखने वाला झूठ में आता है। भाग 2, क्या सचमुच खुदा ने कहा? संदेश का जहरीला बीज। अब देखिए, सर्प ने हवा से क्या कहा? क्या सचमुच खुदा ने कहा कि तुम वाटिका के किसी भी वृक्ष का फल न खाना? उत्पत्ति 3:1। ओ भाई, यह सुनिए, यह शैतान का सबसे पुराना और सबसे खतरनाक हथियार है, संदेह। वह सीधे नहीं करता, और सीधे नहीं कहता कि पाप करो। वह सीधे नहीं कहता खुदा के विरुद्ध जाओ। नहीं, बिल्कुल नहीं। वह बहुत चतुराई से कहता है, क्या सचमुच? रियली? क्या तुम निश्चित हो? आर यू श्योर? क्या यह सच में खुदा का वचन है? इज दिस रियली गॉड्स वर्ड? ओ बस, उस एक छोटे से प्रश्न ने हव्वा के मन में संदेश का बीज बो दिया। आज भी यही हो रहा है भाई, बिल्कुल यही हो रहा है। लोग कहते हैं, क्या सचमुच बाइबल खुदा का वचन है? क्या सचमुच यीशु ही एकमात्र रास्ता है? क्या सचमुच पाप से बचना जरूरी है? क्या सचमुच नरक है? यह शैतान अपनी ओर से उनसे कहलवाता है। यह शैतान, यही सर्प का छल है, समझे? ब्रदर ब्रानहम कहते हैं, जो खुदा के वचन में एक भी शब्द जोड़ता या घटाता है, वह शैतान के बीच से है। आमीन आमीन, यह कठोर सत्य है। भाग 3, हव्वा का जवाब, वचन में बदलाव। अब देखिए, हव्वा ने क्या जवाब दिया।
हव्वा ने कहा, हम वाटिका के वृक्ष का फल खा सकते हैं, पर वो जो वृक्ष वाटिका के बीच में है, उसके फल के विषय में खुदा ने कहा है कि न तो तुम उसे खाना और न उसे छूना, नहीं तो मर जाओगे। उत्पत्ति 3:2-3। अब ध्यान दीजिए, उत्पत्ति 2:17 में खुदा ने क्या कहा? तू उसे न खाना। लेकिन हव्वा ने क्या कहा? न खाना और न छूना। देखा भाई, हव्वा ने खुदा के वचन में अपनी तरफ से जोड़ दिया। हव्वा ने खुदा के वचन में अपनी तरफ से जोड़ दिया। यह पहली गलती थी। जब खुदा के वचन में कुछ जोड़ते या घटाते हैं तो हम शैतान के लिए दरवाजा खोल देते हैं। आया ध्यान में? आइए हम प्रकाशित वाक्य 22 इसका 18 और 19 पढ़े। मैं हर एक को जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें सुनता है गवाही देता हूँ कि यदि कोई मनुष्य इन बातों में कुछ बढ़ाए तो खुदा उन विपत्तियों को जो इस पुस्तक में लिखी है उन पर बढ़ाएगा, और यदि कोई इस भविष्यवाणी की पुस्तक की बातों में से कुछ निकाल डाले तो खुदा उस जीवन के पेड़ और पवित्र नगर में से जिसकी चर्चा इस पुस्तक में है उसका भाग निकाल देगा। आमीन। यह कितना गंभीर है। भाग 4, शैतान का महान झूठ। तुम खुदा के समान हो जाओगे। अब शैतान अपना असली चेहरा दिखाता है। तुम निश्चय नहीं मरोगे, वरन खुदा जानता है कि जिस दिन तुम उसे खाओगे तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले और बुरे का ज्ञान पाकर खुदा के तुल्य हो जाओगे। उत्पत्ति 3 उसका 4 और 5। सुनिए, यह झूठ तुम खुदा के समान हो जाओगे यदि शैतान का सबसे बड़ा झूठ है। यही शैतान का सबसे बड़ा झूठ है भाई और बहनों। यही उसका स्वयं का पाप था। वह खुदा के समान बनना चाहता था। यशायाह 14:12-14। और आज भी यही झूठ दुनिया में फैला है। तुम अपने आप को खुदा समझो, तुम्हारा सत्य, तुम्हारी सच्चाई। कोई तुम्हें नहीं बता सकता कि क्या सही है। तुम यह नियम खुद बनाओ। यह घमंड है, यह अहंकार है, यह विद्रोह है। आई बात समझ में? और यही मनुष्य के पतन का मूल कारण है। भाग 5, हव्वा का पतन। 3 कारण। अब देखिए हव्वा क्यों गिरी। जब स्त्री ने देखा कि वह वृक्ष खाने के लिए अच्छा है और देखने में मनोहर और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़ खाया। उत्पत्ति 3:6। यहाँ 3 प्रलोभन है। कितने? 3 प्रलोभन है। पहला, खाने के लिए अच्छा, शरीर की इच्छा, लस्ट ऑफ फ्लेश। दूसरा, देखने में मनोहर, आंखों की लालसा, लस्ट ऑफ आईज। तीसरा, बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य, जीवन का घमंड, प्राइड ऑफ लाइफ।
और पहला यूहन्ना 2:16 में लिखा है, क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की इच्छा, आंखों की लालसा और जीवन का घमंड, यह पिता की ओर से नहीं है, नहीं, परंतु संसार की ओर से है। देखा भाई, वही 3 प्रलोभन जो हवा को गिराए वही आज भी हमें गिराने में काम कर रहे हैं, लेकिन यीशु ने इन तीनों को हराया। मत्ती 4:1-11 के माध्यम में। आमीन। वह हमारा विजेता है। भाग 6। पाप का पहला परिणाम, आंखें खुली लेकिन शर्म आई। तब उन दोनों की आंखें खुल गई और उन्हें मालूम हुआ कि वे नंगे हैं। उत्पत्ति 3:7। शैतान ने कहा, तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। क्या कहा था? कि तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। और यह सच हुआ, उनकी आंखें खुल गई। लेकिन क्या देखा उन्होंने? खुदा की महिमा नहीं, स्वर्ग का ज्ञान नहीं, बल्कि अपनी नग्नता, अपनी शर्म, अपना पाप। ओ भाई, यही पाप का फल है। शैतान वादा करता है तुम्हें खुशी मिलेंगी। क्या वादा करता है? तुम्हें खुशी मिलेंगी, लेकिन देता क्या है? दुख, शर्म और मृत्यु। भाग 7। 2 बीज, कैन और हाबिल। अब सबसे गहरा रहस्य, जब हवा ने सर्प के साथ पाप किया और फिर तुरंत आदम के साथ संबंध बनाया, तो उसके गर्भ में 2 बीज आए। कितने? 2। हाँ भाई, 2 अलग अलग बीज। वैज्ञानिक रूप से यह संभव है। इसे कहते हैं सुपर फेटेशन। और इसीलिए हवा ने जन्म दिया। पहला केन, सर्प का बीज, शैतान से। दूसरा हाबिल, आदम का बीज, विश्वास से। पहला यूहन्ना 3:12 साफ कहता है, केन उस दुष्ट से था। किससे? उस दुष्ट से। उस दुष्ट से यानी शैतान से। और यही से 2 वंश शुरू हो जाए जो आज तक चल रहे हैं। 2 वंश शुरू हुए जो आज तक चल रहे हैं। आमीन, आमीन।